Coulomb's law for electrostatics. Coulomb's law for electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक तो ब्रांच है फिजिक्स की इन विच वी स्टडी चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, और उससे या उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी हम करते हैं। इस पे वीडियोस में पहले डाल चुका हूँ, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। साइंटिस्ट कुलम ने 1785 में स्टडी करी चार्जेस की, ठीक है, और उन्होंने जो एपरेटस इस्तेमाल में लिया वो है टॉर्जन बैलेंस। उन्होंने टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल किया। ये उन्होंने एक एपरेटस है टॉर्जन बैलेंस, उसका इस्तेमाल किया। हम टॉर्जन बैलेंस को नहीं समझेंगे, बल्कि हम यहाँ पर समझेंगे जो रिज़ल्ट उन्होंने निकाला है कि वो रिज़ल्ट ही हमें समझना है, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ उन्होंने नाम दे रखा है टॉर्जन बैलेंस का, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं दे रखी है। सो उन्होंने क्या कॉन्क्लूड किया अपने टॉर्जन बैलेंस से? उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि दो पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे से एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। एक्चुअल में जो डिस्टेंस होती है ये दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस जो हैं वो एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है और चार्ज है, दोनों बॉडीज चार्ज हैं। सिर्फ दोनों बॉडीज चार्ज हैं तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। हमने मान लिया, अगर हम ये मान लें कि दोनों चार्जेस सिमिलर हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और दोनों चार्जेस अगर डिसिमिलर हैं तो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जो दोनों के बीच में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। उनके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों लॉज उन्होंने कॉन्क्लूड किए। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ किया लेकिन उनकी बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं की गई तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा देखने के लिए मिला, और जब उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख के उनकी बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज़ किया तो फोर्स डिक्रीज़ हो गया, और उनकी बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज़ किया तो फोर्स इंक्रीज़ हो गया। यानी एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। दोनों को साथ में ले लिया उन्होंने, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे और हमारे पास आ जाएगा K, स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज़ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, और ये कहाँ पर स्टडी उन्होंने की है? इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, जहाँ पर कोई नहीं, यानी कि चार्जेस के बीच में जब कोई प्रेजेंट नहीं है तब उन्होंने स्टडी करी। तो ये फोर्स निकला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है मीडियम पर, डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा K। और आगे आप देखिएगा K को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम
दो चार्जेस को इंटरेक्शन के लिए कितना सपोर्ट कर रहा है, और इसका हमारे पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू है 8.854 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, जहाँ पर कूलम चार्ज की यूनिट है। ठीक है, तो ये परमिटिविटी है अपने पास वैक्यूम की, और अगर हम ये वैल्यू रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 9 × 10⁻9 अप्रॉक्सीमेट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी फॉर वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला है न्यूटन का उसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इस तरीके से भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो तो अपने पास साइंटिस्ट कूलम ने हमें ये बताया कि जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ किया गया तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज़ हो गया, यानी रिपल्शन या अट्रैक्शन, और जब उनकी बीच के डिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया गया तो ये देखने के लिए मिला कि डिस्टेंस कम करने से फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है और डिस्टेंस ज़्यादा करने से फोर्स डिक्रीज़ हो रहा है। फोर्स की यूनिट तो वही है अपने पास न्यूटन, और ये किसके बेसिस पे उन्होंने किया, टॉर्सन बैलेंस के बेसिस पे उन्होंने ये काम किया है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिएगा। अब हम कूलम लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।